अशोक जी जी, जी सुधांशु जी ने और शहनवाज जी ने बड़ा खुल के बोला, और पार्टी प्रवक्ता अपनी अपनी पोजीशन रखते हैं, आप भी अभी बीजेपी को काफी कुछ खरा खरा सुना रहे थे, लेकिन एक बात उन्होंने सही कही कि ये जो पब्लिक में मैसेज चला जाता है, एक होता है हम लोग डिस्कशन करें, रणनीति देखें क्या है क्या, पब्लिक में ये जा रहा है कि इंडिया वाले आपस में लड़ते हैं। नहीं नहीं, देखिए पुष्कर जी, इंडिया गठबंधन के लोग डेमोक्रेटिक हैं। हमारे यहाँ अच्छा, डेमोक्रेसी है, अपने विचारों को खुल के लोग बाहर रख लेते हैं। उनके यहाँ डिक्टेटरशिप है। अभी कोई बोलेगा तो ईडी उनके पीछे लगा देंगे। अभी ओम प्रकाश राजभर जी बोले, उनके विधायक उठा लेंगे बेदीराम को, जिसने पेपर लीक करवाया था। अभी वो बोलेंगे तो नायडू साहब को जो ईडी से क्लीन चिट अब मिली है अब हम बताएं बेदीराम को किसने दिया था, फिर ये डिस्कशन दूसरा हो जाएगा। सिंबल राजभर का था, आदमी आपका था, अब आज बेदीराम को आप उठवाए दे रहे हैं। उसका जो देखिए, वो विधायक भी उन्हीं का है, आदमी भी उन्हीं का, सिंबल भी उन्हीं का था। हमारा समाजवादी अब्बास पार्टी अंसारी किसका है? जी, अब्बास अंसारी अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं वो। और सपा के कुछ नहीं है। नहीं नहीं, हमारे अभी नहीं है। छोड़िए ना, जहां है वहां लड़ते हैं। हम लोग कम से कम उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या क्या है, इसीलिए लूप होल पे बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब जो था, जो अभी एसएन सिंह जी ने कहा कि ठगबंधन और क्या क्या, ठगबंधन को अगर आप डिकोड करेंगे तो उसमें मिलेगा ठगों का गठबंधन, जो हम लोग संधि विच्छेद पढ़े हैं। तो हाँ। ठगों का गठबंधन अगर आप फिर उसको डिकोड करेंगे तो उसमें अजीत पवार मिलेंगे 70,000 वाले ठग, फिर उसमें मिलेंगे शुभेंदु अधिकारी वाले ठग, फिर उसमें मिलेंगे नायडू वाले जिनको अभी ईडी से क्लीन चिट मिली है, फिर उसमें इस तरह से मतलब प्रफुल्ल पटेल मिलेंगे, और मतलब एक मतलब दर्जनों ठग मिलेंगे जो कि एनडीए गठबंधन में हैं। अरे तो यहाँ अगर की 9 सीटों पर रहते हैं, महाराष्ट्र नहीं चलते, महाराष्ट्र चुनाव वाले दिन यही बताइए। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, जो जो ये चीज मैंने इसके पहले जो कहा, जो मैंने मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल दिया, चूंकि आप लोग उसको दूसरे वे में ले गए। मेरे कहने का ये मतलब था, जब नहीं, उतने मैंने बड़े आपको चुनाव, डिफेंड किया एज एन एंकर, मैंने कहा कि वो जिस बातचीत में कह रहे थे। अब हाँ, मैंने मगर यही कहा। वही बात शहनवाज जी ने इंगित की, सुधांशु जी ने भी की, और एसएन सिंह साहब ने आपको दोस्त बताते हुए इंगित की। देखिए, जी जी जी, तो मैंने कहा कि जब मध्य प्रदेश वाले इंसिडेंट के बाद, उतना सब होने के बाद हम गठबंधन रहा, तो ये उसकी तुलना में छोटा चुनाव है, इसमें गठबंधन हमारा रहेगा। और मैं बता दूं आपको कि जिस तरह का जो नैरेटिव चल रहा है आज जो इंडिया गठबंधन के साथ, उसमें पीडीए के लोग जान रहे हैं कि अगर भाजपा की तरफ गए तो कहीं न कहीं उनके साथ वही 69,000 वाला कांड फिर हो जाएगा। वो वही यही लेके आ रहे हैं। एक सुधांशु जी ने अच्छा डिकोड किया है इसको। आप ये देखिए, 10 सीटों पर ओबीसी और अगड़ा और दलित तीनों प्रभारी कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं। आप उठा के देखेंगे अब की पीडीए मैं पत्रकार हूं, मैं तो कहूंगा एनालिसिस नहीं हो पाई। जो बीजेपी नैरेटिव खुद गढ़ती थी, उससे नैरेटिव में हार हो गई 24 में। देखिए, मैं आपको यही कहना उत्तर चाहूंगा प्रदेश में कि आप तो छोटे प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं ना। ये तो माननीय मोदी जी को कहते हैं कि ये पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन उन्हीं मोदी जी और योगी जी की सरकारों में ही लेटरल एंट्री हुई ना। लेटरल एंट्री मोदी जी की सरकार में हुई ना, जिसमें पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटा गया। मोदी जी के ही सरकार में ना लगातार जो पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हो रही है, योगी जी की सरकार में ही ना जो 69,000 वाला मामला मैंने बताया आपको। तो आप जब बड़े चेहरे पे पिछड़े समाज को बैठा के जब पिछड़ों को लूट रहे हैं, दलितों को लूट रहे हैं, तो आप छोटे छोटे चेहरों से क्या पिछड़ों का भला कर पाएंगे, दलितों को क्या भला कर पाएंगे? ये देखिए, समाज बहुत जागरूक है पुष्कर जी। आप एक मूर्ति बना देंगे किसी पिछड़े समाज को और उसके पीछे सोचेंगे खड़ा करके हम पिछड़ों का वोट ले लें, तो जनता बहुत जागरूक है। तो जनता जनता यहाँ पे भी जागरूक है कि जब एनकाउंटर होगा तो आप उसमें जाति बताने लगेंगे। मतलब आपके सरकार के दौरान 2012 से 17 के बीच में कोई मारा ही नहीं गया, और वो एनकाउंटर में सब जातियां ठीक थी। नहीं देखिए, मैं देखिए, एनकाउंटर में जातिवाद मत लाइए ना। फिर अगर आप इतना डिकोड कर रहे हैं तो फिर एनकाउंटर में जातिवाद क्यों ला रहे हैं अखिलेश? पुष्कर जी, जातिवाद का सवाल तब खड़ा होता है जब मुख्य अभियुक्त को आराम से बिना हथकड़ी के आके कोर्ट में सरेंडर करवाती है एसटीएफ, और एक मंगेश यादव की जो सर में गोली लग जाती है, उसके बाद बैलेंस करने के लिए अनुज प्रताप सिंह को गोली लग जाती है। तो ये देखिए जो सिलसिला, अरे ब्राह्मण भी मारे गए हैं, मुस्लिम ही नहीं मारे गए हैं,
ब्राह्मण भी मारे गए, उनकी बात भी तो कर ले अखिलेश यादव। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं। मैं एक दिन इसका आपके चैनल पे मैंने सबका नाम लिया था, सचिन गुप्ता से लेके जो इंस्पेक्टर सुबोध कांत सिंह का नाम लिया था, मैंने रामगोपाल मिश्रा का नाम लिया था, मैंने आर्यन मिश्रा का नाम लिया था, सबका नाम लिया था। और मैंने आखिर में ये भी कहा इसीलिए कह रहा हूं मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जाति मत ढूंढिए, इनका इसका पब्लिक परसेप्शन गलत जाएगा। आप करते रहिए पीडीए और वर्सेस पीडीए, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर पे ही समस्या आती है अखिलेश यादव को ये साबित करने में कि हमारे दौरान लॉ एंड ऑर्डर, आज के समय भी यही लोग, आम लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, हमारे हम सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, लोगों से बात कीजिए, कहते हैं योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। आप उसमें आंकड़े कोई गिना लीजिए, जनरल परसेप्शन अशोक यादव जी बात मान लीजिए। मैं बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी मैं कल की घटना बता रहा हूं। कल करवा चौथ था ना, कानपुर की एक महिला कांस्टेबल के साथ रेप हुआ। ये लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, अयोध्या में पोस्टेड थी, जा रही थी अपने घर करवा चौथ मनाने और उसके साथ बीच में घटना हो गई। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में जिसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस, एक दूसरा एग्जांपल मैं बता देता हूं, वो भी कल का ही घटना है। ये घटना है, मुझे मालूम है, मैं सोशल मीडिया दिन भर देखता हूं, मुझे मालूम है आप कौन सी घटना बताएंगे। 10 सेकंड। पनकी धाम आश्रम जो कानपुर में है, वहां से दो मतलब पुल बनवाए इन्होंने, एक 700 मीटर लंबा, एक 726 मीटर लंबा, और उसमें जो टोटल बजट खर्च हुआ 65.48 करोड़। और उसके बाद 100 साल के लिए जो पुल बनाया गया था, वो 52 दिन में उसके सारे ज्वाइंटर खुल गए। सेतु निगम ने बनाया था। अब बताइए ये सरकार क्या कर रही है? सरकार में बैठे लोग कमीशन नहीं लेते तो क्या पुल? मैं एक सलाह दे दूं, एनकाउंटर में जातियां देखिए, एनकाउंटर पे हमेशा सवाल उठे, मैं नहीं कह रहा हूं मैं उठाइए, ये चीज भी उठा के रखिए ना, तो एहसन सिंह से अभी मैं जवाब लूंगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब सर, जो एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम, ये एक फेक नैरेटिव है, फेक नैरेटिव है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो जो घटना, मैंने 2 घटना गिनाई है, ऐसे रोज घटनाएं होती हैं, डेली घटनाएं होती हैं। इसके पहले एक बड़ी घटना हुई थी, जो मैंने कहा, आपने कहा ना जाति देख करके आप लोग क्यों सवाल उठाते हैं। जोगेश वर्मा का नाम आप जानते होंगे, विधायक जी का, इन्हीं का विधायक था ना, ओबीसी जाति से। रिपोर्ट हो गई, निष्कासित हो गया। एफआईआर कौन सी धारा में हुआ भाई? जब सतीश महाना के विधायक जी नहीं गए जब तब तक एफआईआर तो हुआ नहीं था। 3 दिन बेचारे धक्के खाए, तब जाके एफआईआर हुआ। ठीक है, बड़े सवाल हो गए एहसन सिंह साहब से, पीटीए पे लड़ाई है और आपने जो आरोप लगाए। एहसन सिंह जी, ये बात तो सही है, लखीमपुर खीरी वाले में पुलिस सामने खड़ी रही और अटैक हो जाता है, और जब तक मुख्यमंत्री से नहीं मिलते हैं वो विधायक, तब तक एक्शन ना पार्टी स्तर पे लिया जाता है, ना पुलिस तो लिख सकती है ना, पुलिस तो बदसलूकी का मसला नहीं लिखना चाहिए था। बताइए आप, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ गई। जी पुष्कर जी, देखिए दुनिया की कोई ऐसी सरकार नहीं है और कोई ऐसा जगह नहीं है जहां अपराध न हो, लेकिन अपराध के बाद जो सरकार की जिम्मेदारी होती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निभाया जाता है। अपराध तो इनकी सरकार में 700 दंगे हुए तो ये माना जाए कि सब मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी कराए थे। 499 इनकाउंटर हुए, ये माना जाए कि नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं है कि क्या नेताजी ने कराया था। 261 इनकाउंटर होते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, क्या ये माना जाए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कराया था? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है। जानते हैं ये क्या होता है? संख्या बल और छल बल, ये 2 की लड़ाई चल रही है इस समय। समाजवादी पार्टी के पास छल का बल है। 4 बार इनकी सरकार रही। किस संविधान में लिखा है बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दीजिए, लेकिन तोड़े हैं लोग। किस संविधान में लिखा है दलितों पे अत्याचार करिए, लेकिन किए हैं लोग। किस संविधान में लिखा था कि जो आपका सहयोगी बहन मायावती थी उनके साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करिए, लेकिन किए हैं। किस संविधान में लिखा हुआ है कि जब मुख्तार अंसारी किसी राय साहब की हत्या करता है तो इस नाते कि मुख्तार अंसारी मुस्लिम है और राय साहब एक हिंदू है, तो मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हो जाइए, तालाब खुलवा दीजिए, मछली खिला दीजिए और बताइए कि अपनी लिस्ट भेजवाते रहिएगा, सरकार से एक नुमाइंदा तय कर दीजिए और कहिए कि इनकी सारी मांगे पूरी करते हैं। किस संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि अतीक अहमद जो है वो हिंदुओं की लगातार दौड़ा के प्रयागराज में गरीबों की जमीनों को कब्जा करता रहे, पिछड़ों की, दलितों पर अत्याचार करता रहे, लेकिन अल्पसंख्यक के नाते उसके साथ खड़े रहिए। किस संविधान में लिखा हुआ है? डीएम मुजफ्फरनगर ने ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पर कहा, सभी चैनलों पर कहा कि ऊपर से आदेश था एक धर्म को पकड़िए और दूसरे धर्म को छोड़ दीजिए।
सब लोगों ने देखा, एक कहने की बात नहीं है। ये समय बीत जाएगा, कई घंटे लगेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी में जानते हैं क्या है, सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अपराधी और समाजवादी का बड़ा गहरा रिश्ता है, इतना गहरा रिश्ता है। और वो भी जब अगर उसमें विशेष धर्म वाले आ जाए, जिसको स्पेशल पैकेज, स्पेशल प्रोटेक्शन, तब तो समाजवादी पार्टी कुछ भी कहने के लिए तैयार है। इन्होंने आरोप लगाया, मैं आपको 4-5 चीज बताता हूँ। आदित्य राणा किस जाति के हैं, जोड़ते जाइएगा, मुकेश ठाकुर, प्रशांत सिंह, साहेब सिंह, मनोज भाटी, मनीष सिंह, विनोद सिंह, मोती सिंह, हमजा, कपिला, विकास दुबे। अभी जाति धर्मों का इनकाउंटर होता है, लेकिन इसीलिए मैं कहा छल बल, संख्या बल से ज्यादा जब हो जाएगा तो संख्या बल हार जाएगा। लेकिन अशोक जी बड़ा सीधा आरोप लगाया है, छल बल से आप बढ़ रहे हैं। मैं आ रहा हूं, ले लूं, नहीं तो फिर टाइम नहीं बचेगा। अशोक जी कहेंगे मुझे टाइम नहीं दिया गया। छल बल का सीधा आरोप लगा रहे हैं। और दे रहा था, अभी तो मैं त्रिभुवन सिंह, कुलटू सिंह, सुंदर भाटी, विजय मिश्रा, ठीक है, आपके एनकाउंटर वाली लिस्ट मैंने बता दी। बस एक छोटा सा पुष्कर जी, बस एक छोटा सा चीज कहूंगा। पुष्कर जी लाइन ऑर्डर की बात करते थे, जोगिंदर राम का पत्रकार पुष्कर जी हम लोगों के साथ था। जोगिंदर राम के पत्रकार ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे हमारी जान ले लेंगे और इनकी सरकार में जान नहीं ले जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसने नहीं देखा, एक विधायक आप कह रहे हैं, पूरे विधायक पीटे कि कौन नेताजी का कौन अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी वाले नेताजी वाले को पीटे, नेताजी वाले अखिलेश यादव जी को पीटे। बाद में शिवपाल जी और अखिलेश यादव में तो ये लड़ाई झगड़े वाली सरकार ये चलाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो गुनाह करेगा, चाहे वो जो भी हो, हमारे विधायक हो, हमारे सांसद हो, हमारा कोई हो, हम जीरो टॉलरेंस की नीति इसलिए कहते हैं, वो गलत करेगा तो कार्रवाई होगी और हो रही। नहीं, मैंने योगेश वर्मा वाले पे जो उन्होंने आरोप लगाया था, मैंने उस पे पुलिस ने हिला हवाली की। 4 दिन लग जाएंगे, 4 दिन नहीं लगने चाहिए। पुष्कर जी 5 ही दिन बात करिए। आप बताइए, मुजफ्फरनगर के दंगे में मैं कहा था कि डीएम कहा था, रामपुर में मैं कहता हूं कि डीएम कहा था, जूते साफ कराऊंगा, तनखैया। किसने हेलीकॉप्टर से बुलाया अपराधी को? अपराधी को हेलीकॉप्टर से बुलाकर, चाय पिलाकर, गनर देकर, प्राइवेट प्रोटेक्शन देकर किसने भेजने का कार्य किया मुजफ्फरनगर के दंगे में? किसने सिमी का समर्थन किया? किसने रामपुर में, कानपुर में, वाराणसी में, अयोध्या में जो विस्फोट करा छोड़ने का कार्य किया? ये सारा कार्य समाजवादी पार्टी कराई है।